अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लिगेसी। आज हम क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ। एन एंगस्ट्रॉम, ए एंगस्ट्रॉम सैम्बल है, इज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये कहा गया है कि एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम ए इस टाइप का सैम्बल है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का सैम्बल ये है और ये यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ है। सही है, यूनिट ऑफ लेंथ है, लेंथ की यूनिट है। सी कॉमनली यूज्ड इन एटम में यूज होते हैं, एटॉमिक फिजिक्स से। Defined as 10 raised to power minus 10 meter, which of the order of the diameter of an atom, how many nanometers are in 1.0 angstrom? अच्छा, इसमें भी हमारे पास एंगस्ट्रॉम की यूनिट लेंथ जस्ट इतना आ गया क्वेश्चन में। फिर इसका पार्ट ए ये है कि हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर इन, how many nanometers are in 1.0 angstrom। ठीक है, हाउ मेनी नैनोमीटर्स है आर इन 1.0 एंगस्ट्रॉम में। नैनोमीटर्स कितने हैं ये कहा गया है। तो हमें पता है गिवन में हम क्या लिखेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, 10 raised to power minus 10। अब एंगस्ट्रॉम का यूनिट ये है, यूनिट ऑफ लेंथ है और इसका प्रीफिक्स है 10 raised to power minus 10। ओके, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सही स्टार्ट में हम गिवन लिख लेते हैं। ओके, ओके हम गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन में हमें ये कहा गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, 10 raised to power minus 10 मीटर की। ठीक है, अब टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में नैनोमीटर्स फाइंड करने। हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर इन 1.0 एंगस्ट्रॉम, 1.0 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर्स है। टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, नैनोमीटर्स। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में। अच्छा सॉल्यूशन में अब हम ऐसे करेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम अगर हमारे पास 10 raised to power, ये एंगस्ट्रॉम की यूनिट है, एंगस्ट्रॉम का से 1 एंगस्ट्रॉम अगर हमारे पास 10 raised to power minus 10 मीटर के इक्वल है। ठीक है, अगर हम इसको स्प्लिट कर लें, 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होगा, 10 raised to power minus 9 और 10 raised to power minus 1 कर दिया। अगर देखा जाए तो 10 raised to power minus 9 और 10 raised to power minus 1 का अगर प्रोडक्ट हम ले लें, वापस 10 raised to power minus 10 आता है, माइनस माइनस प्लस आता है, 9 + 1 10, तो वही वापस बन रहा है। ठीक है, हम इसलिए इसको स्प्लिट कर लिया और स्प्लिट कर लिया किस लिए, क्योंकि वापस यही बनता है। और दूसरा स्प्लिट करने का हमारे पास ये मतलब रीज़न ये है कि हमें नैनोमीटर लेके आ रहा है। ठीक है, इस वजह से हमें स्प्लिट करना है। 10 raised to power minus 9 किसके इक्वल है, हमने प्रीफिक्स पे पढ़ लिया था, 10 raised to power minus 9 जो है वो हमारे पास होता है नैनो का प्रीफिक्स है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट नैनो पुट कर लेंगे और 10 raised to power minus 1। ठीक है, अब यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा नैनो इंटू 10 raised to power minus 1। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। अब 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल रहा, 10 raised to power minus 1 मल्टीप्लाई बाय नैनो। सही है, और साथ में मीटर का भी लगा देंगे, सैम्पल नहीं, एम नहीं लगाएंगे बट डायरेक्ट मीटर लिख लेंगे। 10 raised to power minus 1 को हम इस फॉर्म में, अगर हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लें, 1 / 10 फॉर्म में तब भी हमारे पास ठीक है, क्योंकि 10 raised to power minus 1
हम लाइक अगर देखा जाए मैथ्स में हमने पढ़ा था 10⁻⁻, अगर -1 है ना सपोज एक नंबर, ठीक है, अगर इसके ऊपर जो है डिवीजन फॉर्म में अगर हम ले लें तो इसके ऊपर जो है 1 होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता, इसके ऊपर 1 होता है। अगर हम इस रेसिप्रोकल को सॉरी इसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 होता है, ठीक है, अगर डिवीजन फॉर्म में देखा जाए, ठीक है, तो अगर 10⁻⁻1 है, अगर नीचे 1 है, अगर हम इसको डिवीजन फॉर्म में रेसिप्रोकल कर दे, नीचे लेके आए 1 को ऊपर ले जाए तो 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 10⁻, ये जो -1 था ये इसका सिंबल जो है, इसका माइनस जो है नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि नीचे आ रहा है इस वजह से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 10⁻+1, ठीक है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, इस वजह से मैंने ये वाला फॉर्म जो है ना ये यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नैनोमीटर 1/10 किसके इक्वल है, अगर कैलकुलेटर में आंसर देखा जाए 1/10 0.1 के इक्वल होता है नैनोमीटर। दिस इज योर आंसर, ये इसका आंसर है, ठीक है, 0.1 नैनोमीटर। कितने क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर इन 1.0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.0 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर है, ठीक है, तो 1.0 एंगस्ट्रॉम में 0.1 नैनोमीटर्स है, ठीक है। पार्ट बी कर लेते, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी क्या है, अच्छा पार्ट बी का हमारे पास क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी फेमटोमीटर्स ऑफ फॉर्म्स द कॉमन यूनिट ऑफ द लेंथ है फेमटोमीटर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स आर इन 1.0 एंगस्ट्रॉम, 1.0 एंगस्ट्रॉम में कितने फेमटोमीटर्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी फेमटोमीटर्स आर इन 1.0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.0 एंगस्ट्रॉम में कितने फेमटोमीटर्स, सही है। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया था कि 1 एंगस्ट्रॉम किसकी इक्वल है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर की इक्वल है, सही है, गिवन ये है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में बस ये लिखना है फेमटोमीटर्स आर इन 1.0 एंगस्ट्रॉम, वही लिखना है, ठीक है, फेमटोमीटर्स आर इन, और फिर सोल्यूशन मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि यहाँ पर में ही फाइंड में ही यही फाइंड करना है ना, तो फेमटोमीटर्स कितने हैं, तो आपने लिखना है कि फेमटोमीटर्स, टू एक्सप्रेस फेमटोमीटर्स इन 1.0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये लिखना है। सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अब 1 एंगस्ट्रॉम हमें पता है 10⁻⁻10 मीटर की इक्वल है, वही लिखना है, ठीक है। अब ऐसे नंबर लेके आना है कि जिनको ऐड करने से वापस 10⁻10 आ जाए। अगर हम 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 के साथ हम प्रोडक्ट में 10⁻+5 लिख लें, ठीक है, तो +5 जब लिखेंगे इसके साथ ऑटोमेटिकली -5 भी आता है, नहीं पहले -5 लिख ले सपोज, ठीक है, -5 लिख ले तो इसके साथ ऑटोमेटिकली +5 भी आता है, ठीक है, -5 लिख ले तो -5 अकेले नहीं आता है, ठीक है, उसके साथ मस्ट जो है पॉजिटिव, जैसे हम पॉइंट जब लगाते हैं, ठीक है, पॉइंट के साथ, पॉइंट अकेले पॉइंट नहीं होता है, इसके मस्ट इस तरफ जब कुछ भी नहीं होता हम 0 लगा लेते हैं, उस तरफ जब कुछ भी नहीं होता हम 0 लगा लेते हैं। इसी तरह अगर हम -5 लिख लें, ठीक है, मतलब पॉइंट को हम अकेले रहने नहीं देते, इसी तरह अगर -5 आ जाए हमारे पास, -5 लिख ले हम, तो इसके साथ हम एक +5 भी लिखते हैं, ठीक है, इसको अकेले नहीं, मतलब अकेले नहीं होता। अगर दोनों को अगर हम ऐड कर लें 10⁻5 और 10⁻−10 क्या आता है 10⁻−15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+5, -15 किसके इक्वल है, -15 जो है फेमटन के इक्वल है, हमने प्रीफिक्स में पढ़ा था, सही है, फेमटन के इक्वल है। यहाँ पर आप लोग इसे डॉट फॉर्म लिख लें, इस डॉट का मतलब है देयरफॉर, हमने मैथ्स में पढ़ा है,
ठीक है, इस डॉट का मतलब देयरफॉर या फिर वी नो दैट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम डायरेक्ट ये 3 डॉट्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो 10⁻⁻15 किसके इक्वल है, femto, we will put this femto there, okay, femto in 10⁻5 which is equal to 1 angstrom, okay। मीटर भी लगाएंगे क्योंकि 10⁻⁻ मीटर की इक्वल है ना, हाँ 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर की इक्वल है, तो आगे कुछ नहीं लगा, जस्ट ऑन मीटर, विल पुट मीटर, ओके, एंड आंसर में भी मीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या मांगा क्या गया था कि फेम्टोमीटर्स इन 1.0 एंगस्ट्रॉम, तो फेम्टोमीटर इतना फेम्टोमीटर 1.0 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम या 1.0 एंगस्ट्रॉम सेम ही है, ठीक है। पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 2 का ही हम पार्ट सी कर लेते हैं, ओके। अच्छा मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ। हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम आर इन 1.0 मीटर, 1.0 मीटर में कितनी एंगस्ट्रॉम्स, अभी तक तो हमने एंगस्ट्रॉम की बात की ही नहीं थी, मतलब अभी तक जस्ट हमें एंगस्ट्रॉम हमारे पास गिवन था और हम फेम्टोमीटर और नैनोमीटर ढूंढ रहे थे, है ना। अभी हम एंगस्ट्रॉम ही ढूंढेंगे, मतलब कितनी एंगस्ट्रॉम है 1.0 मीटर में। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट सी है। हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम आर इन 1.0 मीटर, सॉल्यूशन में हमारे पास ये है 1 एंगस्ट्रॉम गिवन में आपने लिखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 है, फिर टू फाइंड आपने हेडिंग देना है टू फाइंड में आपने ये लिखना है एंगस्ट्रॉम इन 1.0 मीटर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ओके। और फिर डायरेक्ट सोल्यूशन, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट कर लेती हूँ बिकॉज इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर की इक्वल है, ठीक है। अब हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम कहा गया, अगर हम डिवाइड करें 10⁻⁻10 को डिवाइड ऑन बोथ साइड्स पे, ठीक है, तो क्या आता है 1 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 divided by 10⁻⁻10 in this meter. अच्छा ये कैंसिल हो गया आपस में, 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10 है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आ जाएगा ओनली, और यहाँ पे 1 मीटर आ जाएगा बिकॉज 10⁻⁻10 एंड 10⁻⁻10 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जस्ट ओनली 1 मीटर रह जाएगा, सही। अगर मैं 10⁻⁻10 को ऊपर लेके जाओ, रेसिप्रोकल फॉर्म में ना, तो ऊपर लेके जाओ, क्या रह जाएगा 10⁻⁻10 आ जाएगा, -10 की जगह +10 आ जाएगा, सही। 1 एंगस्ट्रॉम का सैम्पल मिलेगा विच इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके। अच्छा हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 मीटर विच इज इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, ये वाला फॉर्म भी ठीक है, वो वाला फॉर्म भी ठीक है, सही। अच्छा ये हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट्स थी और एक क्वेश्चन था जिनके आंसर्स हमारे पास ये हैं। थैंक यू वेरी मच।